नेटफ्लिक्स की अवतार लास्ट एयरबेंडर बुरी है, लेकिन जिस बनाने की मंशा से बनाई गई, अगर वो चश्मा लगा के देखोगे तो उतनी बुरी नहीं लगेगी। तो ये तो उड़ती उड़ती खबर मिली गई होगी कि इसके ओरिजिनल क्रिएटर्स ने इस शो को छोड़ दिया था और उनका कहना था जिस डायरेक्शन में नेटफ्लिक्स इसे ले जा रहा है उनको वो पसंद नहीं आ रहा। तभी एयरबेंडर के न्यू क्रिएटर्स ने कहा कि एफ फैंस, हम उन्हें वो लास्ट एयरबेंडर देंगे जिससे गेम ऑफ थ्रोन्स के फैन तक मोहित हो जाए। ये उनकी ऑफिशियल स्टेटमेंट है और उन्होंने लेकिन उतना भी नहीं। देखो, अवतार लास्ट एयरबेंडर एनिमेटेड वाली मास्टरपीस है, एक टाइमलेस क्लासिक जिसको अभी भी देखने में मजा आता है, जिसका कारण ऑब्वियसली इसके लवेबल कैरेक्टर्स है, इसकी वर्ल्ड बिल्डिंग है, इसकी स्टोरी है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये हमारी चाइल्डहुड से जुड़ा हुआ है, तो लगाव तो है ही। और नेटफ्लिक्स का शो लगता है कि इन्होंने सारी डिटेलिंग्स तो ले ली है लेकिन इसके एसेंस को छोड़ दिया है। इट्स लाइक ये सोलफुल नहीं फील होता है। पहले बात करते हैं एंग की। एंग एक ऐसा कैरेक्टर था जो गूफी था और कभी भी मेन टारगेट से जाने से पहले भटक जाता था, क्योंकि वो एक बच्चा भी था। अपने इंपॉर्टेंट प्लेसेस को विजिट करने से पहले वो साइड क्वेस्ट ले लेता था जो एनिमेशन में फिलर होते हैं और फिर स्टोरी उसे रियलाइज करवाती थी कि वो एवेटार है, उसके ऊपर कितनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और ये बात करें नेटफ्लिक्स वाले एंग की, तो वो गूफी नहीं है। वो भले बोलता है गूफी है लेकिन वो गूफी नहीं है। शो डोंट टेल वाला मामला हो जाता है कि एंग यहाँ पे कम्प्लीटली एक फ्लैट कैरेक्टर है जो सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहा है, जहाँ पे उसका गूफीनेस दिखता ही नहीं है और सिर्फ एक सीरियस फेस दिखता है। This guy says hello, I want to kill myself. और इसके कारण ये कैरेक्टर कम्प्लीटली फ्लैट फील होता है क्योंकि एंग बहुत डायनामिक कैरेक्टर है और 8 एपिसोड करीब एक घंटे के और कहीं पे भी एक कनेक्शन नहीं बन पाता है एंग के साथ। तो अगर तुम अपने कैरेक्टर लवेबल बना ही नहीं पा रहे हो तो तुम गेम ऑफ थ्रोन्स भी बनाओगे तो बेकार ही लगेगा, रेंटिंग नहीं है। अब बात करते हैं सोको और कटारा की। मेरे को कटारा से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है सिवाय इसके कि वो बहुत कम बोलती है और उसके पावर्स की, जिसके बारे में थोड़ी देर बाद बात करेंगे। नेटफ्लिक्स के एग्जीक्यूटिव ने ये डिसाइड किया कि वो सोको को सेक्सिस्ट नहीं दिखाएंगे। सोको वो कैरेक्टर है जिससे तुम सबसे पहले चिढ़ोगे और सबसे ज्यादा पसंद करोगे एंड ऑफ द शो, क्योंकि सोको का सेक्सिस्ट होना कोई बैड बिहेवियर नहीं, उसका कैरेक्टर ट्रेड है और कैरेक्टर ट्रेड ही कैरेक्टर आर्क्स में बदलते हैं जिसके कारण कैरेक्टर्स चेंज होते हैं। और तुम्हारा सोको तो स्वीट, इंटेलिजेंट और हैंडसम तो है ही, तो फिर तुम्हारा कैरेक्टर पूरे शो में साथ में रहेगा क्योंकि उसके पास तो कुछ है ही नहीं अचीव करने के लिए। और हाँ, क्योशी आइलैंड वाली चीजें थोड़ी अजीब लग रही थी। हम इनके एग्जीक्यूटिव के डिसीजंस को चाहे कितना भी रैंट कर ले और कर ही रहे हैं, अवतार लास्ट एयरबेंडर को लाइव एक्शन में अडेप्ट करना, वो भी इतनी अच्छी डिटेलिंग के साथ, वो बहुत ही डिफिकल्ट है। और इस मामले में एटलीस्ट लास्ट एयरबेंडर डिसअपॉइंटिंग नहीं है। और नेटफ्लिक्स की फाइनेंसिंग यहाँ पे दिखती है। क्योशी आइलैंड, ओमासू और नॉर्थ वाटर ट्राइब, ये तीनों ही एनिमेशन में सबसे ब्यूटीफुल जगह है और इनको लाइव एक्शन में देखने का बहुत ही मन था। और लाइव एक्शन में कलरफुल तो नहीं है, डार्क और ग्रिटी है, लेकिन फिर भी एक प्रिटी अमेजिंग जॉब है इनके वीएफएक्स डिपार्टमेंट से। अर्थ बेंडिंग, एयर बेंडिंग और फायर बेंडिंग को लाइव एक्शन में देखने में बहुत ही मजा आता है, इंक्लूडिंग द एक्शन सीक्वेंस जो एनिमेशन की तरह उतना लाइवली तो नहीं है लेकिन काफी ही अच्छे हैं। मेरा फेवरेट है क्योशी का चारों एलिमेंट को मास्टर करके दिखाना। और ये बोलने के बाद मेरा एक ही कंप्लेन है, वो है वाटर बेंडिंग के साथ। वाटर बेंडिंग एनिमेशन में काफी कूल पावर है। इनफैक्ट मेरे को एनिमेशन में अर्थ बेंडिंग उतना कूल नहीं लगता है जितना वाटर बेंडिंग लगता है, लेकिन शो में जब भी वाटर बेंडिंग, स्पेसिफिकली वाटर यूज किया गया है, तब ऐसा फील होता है कि किसी ने मग से पानी फेंक दिया हो। और ये चीज अननोइंग है क्योंकि सारे ही टेक्निक एक जैसे फील होते हैं और किसी में इंटेंसिटी लगता ही नहीं है। आइस फिजिकल हार्म कर सकता है तो वो समझ में आता है, लेकिन वाटर भी कटारा जब एनिमेशन में यूज करती थी तो फायर अटैक्स भी सफर करते थे। इसमें ऑलमोस्ट एवरीथिंग एनिमेशन का सीजन 1 का ही दिखाया हुआ है, लेकिन बहुत सारी चीजों को कॉम्पैक्ट करके एक ही एपिसोड में डाला गया है, एक एपिसोड में डाला गया है। और मैं रिस्पेक्ट करता हूँ इस डिसीजन का क्योंकि सब कुछ अडेप्ट नहीं किया जा सकता है और फिलर एपिसोड का ऑलमोस्ट ज्यादा कुछ मतलब नहीं बनता है। और मैंने एनिमेशन देख रखा है इसलिए मैं समझता हूँ कि इसका खिचड़ी बनना बहुत ही आसान था, लेकिन एक्चुअल में नहीं बना है। इट इज गुड टू सी कि कितने सारे एलिमेंट एक साथ कनेक्टेड किए गए हैं। इनका जो गेम ऑफ थ्रोन्स वाला फीलिंग दिखाना है उसको मैं कुछ हद तक रिस्पेक्ट करता हूँ। एनिमेशन बच्चों के लिए थी इसलिए जेनोसाइड जैसे भारी चीज को दिखाना वो गलत होता है। और यहाँ पे हम उस तरह के हैवी टॉक सुन सकते हैं जैसे भूमि का कन्वर्सेशन हुआ कि एक वॉर में बड़े बड़े डिसीजन से लेकर छोटे छोटे डिसीजन कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, खाना, फंडिंग, ये सब का कितना दिक्कत होता है, लोगों को इतना प्रॉब्लम होता है। इसके अलावा नेटफ्लिक्स ने चूज किया सोको और क्योशी वॉरियर का सेटिंग दिखाना, तो उसके लिए दाग देते ही है। एक्टिंग की बात करें तो जिस तरीके का डायरेक्शन दिया गया है सबने ठीक ही काम किया है, लेकिन एनिमेशन से लेकर लाइव एक्शन तक आयरो का ही कैरेक्टर है जो थोड़ा अच्छा लगता है। आई मीन एनिमेशन में तो वो बेस्ट है ही, लेकिन यहाँ पे अच्छा है।